दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? 6 जून को ऐसा क्या हुआ जो कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर? रुक जाओ, आने वाले टाइम में एक एक का रेजिग्नेशन होगा जो करप्ट है। अगर गद्दी में बैठे और करप्ट हो तो अपनी पेटी कुर्सी की पेटियां बांध लो। और तेजी से होने लगी। आज के इस धमाकेदार वीडियो में यही बात करेंगे और सीजेपी से जुड़े सारे सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनूज और आप देख रहे हैं सनूज एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत होती है 15 मई को, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। खबरों के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवियों से तुलना कर दिया। अब कोर्ट के बाद भले ही सीजेआई सूर्यकांत ने इस बात को साफ कर दिया कि मैंने ये फर्जी डिग्रियों वालों के लिए बोला, लेकिन देश के बेरोजगारों को ये बात चुभ गया। उसके बाद 16 मई को अभिजीत दीप के नाम के एक सोशल एस्ट्रोलॉजिस्ट और स्टूडेंट ने इस अपमान को ही हथियार बना लिया और लॉन्च कर दिया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। युवाओं का कहना है सरकार और सिस्टम हमें कितना भी कुचलने की कोशिश करे, लेकिन हम कॉकरोच की तरह हैं जो कि हर मुसीबत में जिंदा रहने का जिद रखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कल को भले ही चुनाव न लड़े, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि देश के युवा अब ज्यादा जुल्म सहने को तैयार नहीं है, अब वो लड़ाई लड़ना जानता है। सीजेपी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। चूंकि सीजेपी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, इसलिए इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किसी बड़े हॉल या मीडिया स्टूडियो में नहीं करके ये सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लाइव करके आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या रीजन था, आइए समझते हैं। पहला, डिजिटल लोकतंत्र पर प्रदर्शन। अभिजीत दीप ने लाइव आकर सीधे देश के युवाओं के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने आकर बोला कि अगर गोदी मीडिया देश के बेरोजगार और पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाती तो ये डिजिटल इंडिया है। हम लोग डिजिटली पेपर लीक और बेरोजगारी पर सवाल उठाएंगे। दूसरा, तंज और कटाक्ष। सीजेपी के फाउंडर ने चुटकीले अंदाजों में कहा, हमारी पार्टी पारदर्शी और आलसी है कि हम लोग कोई बात जनता से नहीं छुपाते, जो भी है आपके सामने है। तीसरा, बिना किसी फिल्टर के सवाल और जवाब। यहाँ हम लाइव है, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बीजेपी जैसे बड़े बड़े पार्टियां स्क्रिप्टेड ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ जनता के सवालों का जवाब बिना किसी फिल्टर के दे रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ माइक गोदी मीडिया को ही नहीं, बल्कि आम जनता है वो भी हमसे सवाल कर सकता है। जब सीजेपी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसकी तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी से होने लगी कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी 2026 तक एक भी 1-to-1 प्रेस माता की, भारत माता की कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बिना स्क्रिप्टेड वो कभी मंच पर भाषण नहीं दी, तब फिक्स रहता है उनका भाषण। इसको लेकर क्या तथ्य है, आइए समझाते। 1 वे कम्युनिकेशन। हमारा संविधान ये कहता है उच्च स्तर के लोग और न्यूज वालों को, टीवी एंकरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर सकता है, लेकिन मोदी जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक एक भी 1-by-1 यानी बिना स्क्रिप्ट के तीखे सवालों का जवाब हमारे मोदी जी नहीं दिए हैं। कंट्रोल इंटरव्यू, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी चुनिंदा न्यूज एंकरों को और वो अंजना ओम कश्यप, वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अंबार है उसी से मेरे हौसलों की मीनार है। ये 2 लाइनें हैं। आपने 400 पार वाला टारगेट सेट किया है हौसलों की मीनार का। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ हैं, श्वेता सिंह, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी। हम चारों आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपको सबका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टरों जैसे अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? वो भी स्क्रिप्टेड होता है, फुल कंट्रोलेड होता है, जिसमें वो एक भी अपने मन का सवाल नहीं पूछ सकता है। वो सिर्फ स्क्रिप्टेड और कंट्रोलेड, जो पहले से ही तय रहता है, वैसे ही सवाल को जवाब देते हैं जो उनके कंट्रोल में होता है। कठिन और तीखे सवालों से बचना, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे क्वेश्चन का जवाब तो इनके पास रहता नहीं है। इसलिए ये बचने के लिए जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय जब गुजरात में दंगा प्रसाद हुआ था, उसके बाद ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और दोस्ती बनी रहे अपनी दोस्ती। करण, 2007 में आपने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था और वो बीच इंटरव्यू में वॉकआउट कर गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तीखे सवाल पूछे गए तो इंटरव्यू छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वहां से भाग गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। जहां सीजेपी पार्टी के मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि देश के जनताओं से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, वही देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना के चलते हैं। एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा,
कि ये तीनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ये तीनों कौन है। पहला सौरभ दास जो सीजेपी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। सौरभ दास को इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट का काम सौंपा गया जो 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन का रूपरेखा तैयार करने को दिया गया। विजेता दहिया सीजेपी के प्रवक्ता, पॉलिटिकल रिसर्चर और फिल्म में संगठन विचारों और युवाओं से जुड़े गए मुद्दे को प्रस्तुत करने का उनको आदेश दिया गया। आशुतोष रनका सीजेपी के प्रवक्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र, उन्हें नीति, संगठन और युवाओं के नेतृत्व से जुड़े पक्षों को सामने रखने का नेतृत्व किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 लोग नहीं थे बल्कि एक आवाज थी। राजनीति शोधकर्ता, फिल्म मेकर, IITian कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, यही तीनों देश के युवाओं के आवाम को नेतृत्व करने वाला है। सीजेपी के द्वारा 6 जून को जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया गया उसमें हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन सभी का सिर्फ एक ही नारा था, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। यही एक मांग के लिए सभी छात्रों ने, इसमें हजारों छात्रों ने भाग लिया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस देश में कई सालों से जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर देश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बार बार पेपर लीक हो रहा है जिसके कारण काफी सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बस यही सब सवाल लेकर जनता जंतर मंतर पर पहुंच के जनता प्रदर्शन की। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। एक सवाल जो आप सबके मन में आ रहा होगा, सीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों से अलग कैसे? क्या ये सिर्फ एक नाम है? सीजेपी के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि आजकल की राजनीति सिर्फ जाति, धर्म, राजनीति समीकरणों को जोड़कर देखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसके कारण राजनीति में देश के युवाओं के साथ अत्याचार किया। ये युवा सड़कों पे भी आना जानता है। आज विधानसभा के सामने आए, कल लोकसभा के सामने पहुंच जाएगा। युवाओं के दिलों में आग लगी हुई है। ये आग कल को प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे लगा देंगे हम सभी युवा। बोलो जन सी एकता जिंदाबाद। जा रहा है, देश के युवा को रोजगार चाहिए, जाति धर्म से हटकर कुछ नया विचार चाहिए, लेकिन आज के राजनीति में ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ वो अपने राजनीति समीकरण को जोड़ तथा जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति किया जा रहा है, जहां पे अन्य सभी पार्टियां अपने पावर, धर्म, जाति और राजनीतिक मुद्दे को लेकर देश के युवाओं को गुमराह कर रहा है। वही ये पार्टी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लाखों करोड़ों युवाओं को एक साथ जोड़कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ लिया। और आज के टाइम पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा चर्चा सीजेपी का ही है। इसलिए इस पार्टी को इन सभी पार्टियों से अलग देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अभी तक के सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में और हमारे मन में भी आया था, क्या सीजेपी सोशल मीडिया का आंदोलन ही बन के रह जाएगा या जमीनी स्तर पर अपना पकड़ बना पाएगा? आइए कुछ फैक्ट के माध्यम से जानते हैं। अगर सीजेपी को जमीनी स्तर पर अपना पकड़ बनाना है तो उसे युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहना होगा, पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से खड़ा रहना पड़ेगा। आज तक जो भी पार्टियां आगे बढ़ी है, देश के युवाओं के बातों पर जो उतरा है, वही पार्टी आज तक जमीनी स्तर पर पकड़ बनाना होगा। अगर पकड़ बनाना है सीजेपी को जमीनी स्तर पे, तो वही काम करना पड़ेगा जो एक युवा चाहता है। तो किसी भी पार्टी को उसकी असली पकड़ सोशल मीडिया से नहीं, जमीनी स्तर से होती है, और यही करना पड़ेगा सीजेपी को। अगर पकड़ बनाना है, उसको विश्वविद्यालय के सामने, जिला स्तर पे, गांव स्तर पे जाके युवाओं के साथ संगठन बना के जो भी समाज में दिक्कत होगा, किसी भी तरह के समाज में परेशानियां आएगी, तो उसमें सीजेपी को पूरे मजबूती के साथ खड़ा उतरना पड़ेगा, जिसके खिलाफ होकर आज ये पार्टियां बनाई गई है। जैसे युवाओं के रोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर ये पार्टियां बनाई गई है। उस पे अगर खड़ा उतरा ये सीजेपी पार्टी, तो ये लंबे समय पर और अपनी मजबूती बना पाएगा जमीनी स्तर पे। सीजेपी को यह साबित करना होगा कि वो किसी एक चेहरे या पार्टी या सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि वो जमीनी स्तर पे वो अपना काम ईमानदारी से युवाओं के लिए कर रही है। तो दोस्तों, सीजेपी की कहानी अभी शुरू हुई है, और क्या लगता है आपको कि सीजेपी जमीनी स्तर पर अपना पकड़ बना पाएगा, और क्या ये शिक्षा, बेरोजगारी सवालों को हमारे लिए केंद्र में ले जा पाएगा? आप अपना जवाब कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद।